वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अब 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, 10th के भी आ रहे हैं, बट अभी हम 12th की बात करेंगे। तो उसके लिए फिजिक्स, जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लास्ट टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, अगर अभी तक आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है तो आज मैं आपके साथ कुछ टॉपिक शेयर करूंगी। आप अगर उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट जहां तक मुझे पता है आप 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर उन टॉपिक्स में कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके साथ उस टॉपिक को शेयर करूंगी और आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्लास 12th फिजिक्स के लिए है। तो फिजिक्स में अगर हम चैप्टर 1 की बात करते हैं, चैप्टर 1 का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो उसमें आप कूलॉम्स लॉ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, जिसके भी डेरिवेशन हैं आप उन डेरिवेशंस को एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बिकॉज डेरिवेशन से क्या होता है, अगर डेरिवेशन आ जाता है तो हम डेरिवेशन भी कर देंगे, उसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमें वो भी पता चल जाता है, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो भी पता चल जाता है। तो उससे न्यूमेरिकल और सब में हमें आसानी होती है करने में। ठीक है, तो चैप्टर 1 से ये 4 टॉपिक्स है। चैप्टर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उससे क्या है, उससे टोटल 5 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने इस टाइम। पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चैप्टर 3 से, जो चैप्टर 3 का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका डेरिवेशन। ठीक है, आप ये सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। चैप्टर 4 में से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है हमारे चैप्टर 4 का नाम, तो उसमें से बायोट सेवर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, कोई भी लॉ होता है और अगर उसकी एप्लीकेशंस है तो एप्लीकेशंस जरूर आपको पढ़नी चाहिए। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, और एप्लीकेशंस उसकी। फोर्स ऑन कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, गैल्वेनोमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, और इसकी करंट सेंसिटिविटी, ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से 2 ही टॉपिक्स है आपके, एक तो मैग्नेटिक डाइपोल और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। सो अब चैप्टर 6 हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें से फैराडेज लॉ, लेंस लॉ और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर हमारे चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें से एलसीआर सर्किट और उसका रिजोनेंस, पावर इन एसी और ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर 8 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं। तो उसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स एंड ईएम स्पेक्ट्रम, ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 से है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर 9 का नाम ये है। हाँ, अभी इसमें एक थिंग है जो एक पॉइंट मिस हो गया है कि जो ईएम स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ही जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर 8 में से, ईएम स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो सभी की आपको वेवलेंथ अच्छे से याद रखनी है। तो अब चैप्टर 9 की बात करते हैं जो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें से टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशंस, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें डेंसर टू रेयर एंड रेयर टू डेंसर मीडियम से रिलेटेड कंसेप्ट है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। अब अगर हम इनमें से इन 5 टॉपिक्स में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेशन तो पूछा ही जाता है। चैप्टर 10 है हमारा वेव ऑप्टिक्स, तो इसमें क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन वेव फ्रंट और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका प्रॉपर एक डेरिवेशन है, आपको अच्छे से याद रखना, और डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ठीक है, चैप्टर 11 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी ब्रोगली रिलेशन। चैप्टर 12 में से चैप्टर 12 का नाम क्या है, एटम्स। सो उसमें से हमारे 2 ही टॉपिक हैं, एक तो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन की रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमें निकालना होता है, और लाइन स्पेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चैप्टर 13 जो है उसमें से हमारा है वो क्या है, हमारा न्यूक्लियाई, उसमें से 3 थिंग्स है हमारी, न्यूक्लियर फोर्स, जिसके ग्राफ से अच्छे से प्रिपेयर करने, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और फिर हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ठीक है, चैप्टर 4 मतलब हमारा लास्ट चैप्टर जो है हमारा सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसमें से क्या टॉपिक्स हमारे, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स,
पीएन जंक्शंस, इस पे से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। और डायोड एज रेक्टिफायर। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किए तो आप प्रिपरेशन इन टॉपिक से फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट अब बहुत कम टाइम बचा है, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।